अगर आपका भी एक एसबीआई में सेविंग अकाउंट है तो आप भी सेविंग अकाउंट से कमा सकते हैं 8.35% तक का इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई बैंक की ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में, यानी कि एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसबीआई की ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और आप 8.35% तक का इंटरेस्ट रेट एक सेविंग अकाउंट में कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें ताकि आपको इस स्कीम की पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक नेगी पर। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, एसबीआई की ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक ऑटोमेटिक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जिसको आप एक्टिवेट तभी करवा सकते हैं जब आपका 35,000 कम से कम जो बैलेंस है थ्रेशोल्ड वो हो अकाउंट में। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका ये बैलेंस होता है मेंटेन, तभी आपकी ऑटोमेटिकली 10,000 की एफडी जो है बनती है, यानी कि मिनिमम 10,000 की एफडी आपकी बनेगी, उससे कम की नहीं बन सकती। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं एसबीआई ऑटो स्वीप के कुछ फीचर्स। तो जैसे कि आपको बताना चाहेंगे कि सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट अगर आपका है तो उसके थ्रू भी आप इस स्कीम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस स्कीम को एक्टिवेट कराने के बाद कभी भी अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो आप ऑनलाइन बैंकिंग, एटीएम या फिर चेक के थ्रू भी 1,000 रुपये के मल्टीपल में कितनी बार भी पैसे निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस स्कीम को ऑनलाइन बैंकिंग या फिर नज़दीकी शाखा में जाकर भी एक्टिवेट करवा सकते हैं। फिक्स डिपॉज़िट जो इस स्कीम के अंदर क्रिएट होती है, वो कम से कम उसका जो टेन्योर होता है वो 1 साल से 5 साल का होता है। आप इससे कम 1 साल से कम का नहीं करवा सकते। इसके साथ-साथ आपको इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिल जाती है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका इंटरेस्ट 10,000 से अधिक हो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको उस पर कुछ टीडीएस जो है वो देना पड़ सकता है। वह भी आप समय आने पर आईटीआर में अगर रिटर्न फाइल करते हैं, तो उस समय भी आपको उस पर जो है छूट मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान वाली जो बात है वो ये है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ट्रांसफ़र एमओडी इज़ ₹35,000, यानी कि कम से कम आपके अकाउंट में 35,000 की राशि होनी चाहिए, तभी आपकी जो ऑटोमेटिकली जो ऑटो स्वीप एफडी है वो 10,000 रुपये की बनेगी और आपको एवरेज मंथली बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि ऑटो स्वीप फैसिलिटी की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। इसके लिए आपका एक एक्टिव एसबीआई का अकाउंट होना चाहिए, फिर वह चाहे एसबीआई का सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। मिनिमम डिपॉजिट जो होगा वो एफडी बनाने के लिए, यानी कि ऑटोमेटिकली एफडी क्रिएट करने के लिए 10,000 होना चाहिए, यानी कि अगर 35,000 है तो उसमें से आपका 10,000 एफडी ऑटोमेटिकली जो है वो क्रिएट हो जाएगा और 25,000 आपके अकाउंट में बच जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे एसबीआई ऑटो स्वीप के कुछ एडवांटेजेस की, यानी कि इसके फ़ायदों की। तो आपको बताना चाहेंगे कि इस स्कीम को एक्टिवेट करने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपको 2 इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, यानी कि सेविंग्स का भी प्लस एफडी का भी, और आप कभी भी पैसा खाते से निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं तो आप भी एसबीआई की ऑटो स्वीप फैसिलिटी को अपने सेविंग या करंट अकाउंट में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे एसबीआई ऑटो स्वीप के कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे अगर किसी भी समय आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है और आपके सेविंग अकाउंट में कम बैलेंस होता है, तो उस केस में आप अपना जो बैलेंस है वो एफडी से निकलवा सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका आप खो सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और बैंक कुछ पेनल्टी भी आपको अर्ली विड्रॉल्स पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो इसको आप अवॉइड ही करें, अर्ली विड्रॉल ना करें ताकि आप बेहतर रिटर्न ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि एसबीआई में अभी जो फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट है वो सेविंग्स अकाउंट पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अभी आपको जैसे पता ही है कि बैंक लगातार अपना इंटरेस्ट रेट घटा ही जा रहा है सेविंग्स अकाउंट पर। तो उस हिसाब से अभी अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको कम से कम 2.7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा। तो दोस्तों, अगर आप
का एक सेविंग अकाउंट है और उसमें बैलेंस भी आपने अच्छा मेंटेन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इतना कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको हायर इंटरेस्ट रेट के लिए इस मोड स्कीम में ज़रूर जाना चाहिए, यानी कि फ़िक्स डिपॉज़िट स्कीम में। तो वहीं अगर हम बात करते हैं कि एसबीआई के जो फ़िक्स डिपॉज़िट इंटरेस्ट रेट है, उसमें दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल एसबीआई ने अगस्त में फिर से जो है अपने एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल आपको बताना चाहेंगे इंटरेस्ट रेट जो है वो 2 करोड़ से नीचे की रकम पर अगर आप फ़िक्स्ड डिपॉज़िट करवाते हैं तो उस पे 13 अगस्त को एसबीआई ने इंटरेस्ट रेट रिवाइज़ किए हैं। तो अभी जो इंटरेस्ट रेट वो मिल रहा है, अगर आपका 1 साल से 2 साल का है तो उसमें 5.45% और 2 साल से 3 साल पे 5.5%, 3 साल से 5 साल पे 5.6%, 5 साल से 10 साल पे 5.65% मिल रहा है और सीनियर सिटीजन्स को 0.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है और अगर 5 साल से 10 साल पे करवाते हैं तो 6.45% मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आप मोड स्कीम में निवेश करते हैं, यानी कि मोड स्कीम को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो आप 1 से 5 साल के अंदर हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है 5.65% तक का उठा सकते हैं। दोस्तों ये स्कीम बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपका सेविंग अकाउंट में अच्छा बैलेंस आप मेंटेन करते हैं तो आप ज़रूर इस स्कीम का लाभ उठाइए और आज ही अपने नज़दीकी एसबीआई बैंक में जाकर या फिर घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग या योनो ऐप से इस स्कीम को एक्टिवेट कर लीजिए और मैक्सिमम 5.65% इस स्कीम से और सेविंग अकाउंट से 2.7% तक का इंटरेस्ट रेट अर्न कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फिनटेक नई को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू।